हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये ऑपरेशंस रिसर्च का ट्रांसपोर्टेशनल प्रॉब्लम का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डिमांड और सप्लाई का जो टोटल है वो इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए हमें डिमांड इधर दी हुई है 7, 9, 18 दैट सम्स अप टू 34 एंड सप्लाई इज 5, 8, 7 एंड 14 दैट सम्स अप टू 34 एज वेल। सो इस केस में हम डील कर रहे हैं सप्लाई का सम इक्वल है डिमांड के सम से। तो ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का दूसरा नाम होता है अपर मैक्सिमा। इसमें स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि नॉर्थ में जो सबसे पहला एलिमेंट है, इसमें याद करने के लिए यही है कि जो सबसे पहला एलिमेंट है हर मैट्रिक्स में उसको सिलेक्ट करना है। सो इधर हम सिलेक्ट करेंगे 2 को, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स इसको एज्यूम कर ले शुरू ही 2 से हो रही है। इसकी डिमांड देखेंगे 7। अब डिमांड से मुराद ये है कि जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमने पूरी करनी है। और सप्लाई है, सप्लाई हमारे पास है 5। अब सप्लाई क्या है, जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी हमारे में कैपेसिटी है प्रोवाइड करने की। तो हम 7 हमारी डिमांड है लेकिन हमारी 5 सप्लाई है। तो हम जितनी हमारी सप्लाई हम पूरी उसको पूरा करने के लिए उसको दे देंगे। तो 5 ज़ीरो हो जाएगा। जब हमारे पास कोई भी रो या कॉलम ज़ीरो होगी तो हम उसको एज अ होल काट देंगे। और इसको हमने 5 प्रोवाइड कर दिया, तो 7 - 5 दैट इज़ 2। अब हमारी डिमांड सिर्फ 2 रह गई है इस स्पेसिफिक कॉलम में। हमारे पास ये रो हमारी कैंसिल हो गई क्योंकि इसकी सप्लाई ज़ीरो हो गई थी। अब हमारे पास नेक्स्ट कहाँ से शुरू हो रही है, मैट्रिक्स 3 से। हम 3 को सिलेक्ट, और 2 में हमने कितनी दी थी डिमांड, कितनी पूरी की थी, कितनी सप्लाई दी थी, दैट वाज 5। तो हम 2 के ऊपर 5 लिख देंगे। उसके बाद हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 में हमारी डिमांड 2 है लेकिन हमारी सप्लाई 8 है। अब हमारी डिमांड से ज़्यादा हमारी सप्लाई है, तो हम डिमांड हमारी ज़ीरो हो गई और कितनी सप्लाई हमने प्रोवाइड की 6। जहाँ पे रो और कॉलम ज़ीरो हमने उसको कैंसिल कर देना है। तो ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉलम 1 भी कैंसिल हो गया। हमने इसको कितनी सप्लाई दी है, 2 दी है, तो वो 3 के ऊपर लिख देंगे। अब हमारे पास टोटल ये बचा है। इसमें पहला एलिमेंट कौन सा है, 3 है। 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 की डिमांड है 9 लेकिन इसके पास सप्लाई कितनी है, 6। अब 6 सप्लाई है, ये पूरी सप्लाई इसको 9 को प्रोवाइड कर देगा। और ये 9 - 6 दैट इज़ 3। और इसके पास कुछ नहीं बचा, तो ये पूरी रो 2 को हम कैंसिल कर देंगे। अब और इसने कितनी सप्लाई प्रोवाइड की है 3 ने, दैट इज़ 6। हम इसके ऊपर लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स बच गए। इसमें फर्स्ट एलिमेंट इज़ 4। हम 4 को सिलेक्ट करेंगे। 4 की हमारी डिमांड 3 है लेकिन सप्लाई 7 है। हम इसको 3 प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास 4 बच जाएगा और ये ज़ीरो हो गया। अब कॉलम 2 भी ज़ीरो हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे। इसकी सप्लाई थी 3 और 3 इसके ऊपर लिख देंगे। अब वी हैव 7 and 2। 7 पहले है, हम 7 को सिलेक्ट करेंगे। 7 की सप्लाई 4 है लेकिन इसकी डिमांड 18 है। हम 4 इसको प्रोवाइड कर देंगे। इसने 4 प्रोवाइड किया, उसके ऊपर लिख देंगे। और ये कॉलम 3 भी जो है, सॉरी रो 3 भी जो है वो भी ज़ीरो हो गई। उसके बाद वी हैव 2। 2 में हमारे पास डिमांड भी 14 है, सप्लाई भी 14 है। दोनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। इसने 14 ही प्रोवाइड करना है। ये रो भी कैंसिल हो जाएगी, कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमने टोटल सप्लाई हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। उसका फॉर्मूला है कि जितने भी हमारे पास जिन्होंने एलोकेटेड सेल्स हैं, जिन्होंने एलोकेशंस किए, जिन्होंने प्रोवाइड किया सप्लाई, उनको हमने उनकी कॉस्ट जितनी उन्होंने प्रोवाइड की उससे मल्टीप्लाई करते जाना है और आपस में ऐड करना है। फॉर इंस्टेंस 2 × 5 प्लस नेक्स्ट इज 3 × 2 देन 3 × 6 प्लस 4 × 3 प्लस 7 × 4 प्लस 2 × 14। अब ये जितनी भी कॉस्ट आएगी दैट वुड बी योर टोटल कॉस्ट। इसमें एक और चीज़ होती है, दैट इज़ फाइंड करना कि ये बेसिक सेल है या नहीं। उसके लिए नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स शुड बी इक्वल टू m + n - 1। नाउ what is m, what is n? m over here is the number of
rows and n over here is number of columns and we will subtract 1 from it. Now number of allocated cells जिनमें provide किया हुआ है, that is 1 2 3 4 5 6. हमारे पास रोज कितनी है 1 2 3 4 प्लस कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 -1 6 इक्वल्स टू 7 -1 दैट इज 6. तो यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक सेल्स है क्योंकि नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स इज इक्वल टू m + n - 1. क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स इक्वल है m + n - 1 के, तो हमारा ये बेसिक सेल है. Further, we will discuss the least cost method and the Vogel's approximation method. So stay tuned and like and subscribe.